वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें अब्दुल मुईज़ जाफरी साहब से। जो अब प्लान्स अगर हम हुकूमत के समझे हैं तो उससे तो लग रहा है कि इस पर ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो कह रहे हैं, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि इतनी इतनी रिक्रूटमेंट सूबों से होगी, गिलगित बल्तिस्तान से होगी, फलानी जगह से होगी, तो फिर तो इसमें तो हम मुझे लग रहा है कि रिक्रूटमेंट बढ़ेगी, नंबर्स बढ़ेंगे। देखें, जो मैंने अभी ऑर्डिनेंस पढ़ी है और जो अभी एफसी की हैयत है, अगर उसके अंदर 100% पश्तून एम्प्लॉइज़ हैं जो कि होंगे, क्योंकि ये जिस तरह क्रिएट की गई थी, ये फ्रंटियर कंट्रोल के लिए क्रिएट की गई थी, तो कम से कम इसको चौगना होना पड़ेगा, बल्कि 5 गुना बड़ा होना पड़ेगा उन नंबर्स को पूरे करने के लिए, क्योंकि इन 100 को आप या तो 20% पे लाएंगे या आप इन सबको निकालेंगे। तो मेरे ख्याल में ये थॉट थ्रू नहीं है कुछ बहुत ज़्यादा। और फिर अब ये सारी बातें करने के बाद, इस तमीद को बांधने के बाद, मैं समझता हूँ कि इनका काम क्या होगा। या तो ये इस्लामाबाद की चार दीवारी को प्रोटेक्ट करे तो ठीक है, लेकिन कैपिटल टेरिटरी से अगर बाहर जाएगी तो प्रोविंस की इजाज़त के बगैर नहीं जा सकती। जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब 18वीं तरमीम हो या ना हो नहीं जा सकती, और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हो या ना हो नहीं जा सकती। तो राना साहब इस हद तक ठीक है कि अगर आप ये बनाएंगे और ये हज़ारों लोगों को एम्प्लॉय करके इस्लामाबाद की चार दीवारी को प्रोटेक्ट करने के लिए रखेंगे, कैपिटल टेरिटरी के लिए वहाँ तक विफाक का मोनोपोली ऑफ वायलेंस का फुटप्रिंट है, तो ठीक है। लेकिन अगर आप एक समझते हैं कि एक पैरामिलिट्री फोर्स लाइट आप बनाना चाहते हैं जो कि रेंजर्स ना हो, मिलिट्री इदारे के बाहर हो, लेकिन फेडरल काम के सुपुर्द हो, तो वो आप बना तो लेंगे इस तरह जितना भी उसके अंदर कानूनी सुखम है, लेकिन वो बनाने के बाद करेगी क्या? क्योंकि रेंजर्स को भी प्रोविंसेस दावत देती हैं कि आप आके यहाँ पे एक वक्त के लिए साकिन हो, एक वक्त के लिए कंट्रोल करें, एक वक्त के लिए काम करें। उसके बग़ैर और उस दावत के बावजूद भी, अगर उस दावत के आने के बावजूद भी एक फेडरली एडमिनिस्ट्रेड पुलिसिंग सर्विस की ज़रूरत, फिर आम पुलिस की क्या ज़रूरत है? और यहाँ पे फिर बात आ जाती है वो जो मरीम नवाज़ साहिबा पंजाब के अंदर स्पेशलाइज्ड पुलिस फोर्सेस लॉन्च कर रही हैं, एक के बाद एक ऑर्गेनाइजेशंस बन रही हैं, उसके एक के बाद एक हेड्स लग रहे हैं। देखिए, एक आइन, ठीक है, अब एक मजाक है हमारा आइन, लेकिन आइन के अंदर एक ढांचा है जो कहता है कि जो लोएस्ट पॉसिबल सब्सिडियरिटी के तहत जो लोएस्ट पॉसिबल डिसीजन मेकिंग एरिया है, वहाँ पे डिसीजन मेकिंग हो, एक फाल लोकल गवर्नमेंट हो। ये लोकल गवर्नमेंट और लोकल पुलिसिंग के काम हैं, जो कि सूबे जो हैं वो नए नए यूनिफॉर्म्स बना के, नई नई फोर्सेस बना के, नई नई उनको गाड़ियाँ और असला दे के करवा रहे हैं। ये आइनी तौर पे ये एक इनएफिशिएंसी है, एक इनकन्सिस्टेंसी है। इसी तरह अगर एक वफाकी फ़ोर्स बनती है जो कि पुलिस प्लस बन के सूबों को दी जाएगी, तो ये आइन के पुलिसिंग के स्पिरिट के ख़िलाफ़ है। ये हमारे जो स्ट्रक्चर है। जाफरी साहब, बट माफ़ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज़ कि आप सही कह रहे हैं कि अगर हम उस तरह देखें जो डेवोल्यूशन का स्पिरिट है, तो ये इसकी तो बिल्कुल समझ नहीं आती। बट अब जिस किस्म के हमें रियासत बताएगी कि उनके पास चैलेंजेस हैं सिक्योरिटी के, और जिस तरह के उनको अब ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, दे कुड आर्ग्यू कि हमें इस फोर्स की ज़रूरत है ताकि वो जाके तो वो किसी सूबे में सीटीडी के साथ काम करे, किसी सूबे में पुलिस के साथ काम करे। हाँ, जब तक सूबे की पुलिस या सूबा बुलाएगा नहीं, कौन सा सूबा इनकार करेगा? नहीं, लेकिन कोई वजह होगी ना। क्या देखिए आरफा साहिबा, वैसे तो वरना तो फिर मतलब इनको ऑर्डिनेंस करने की भी जहमत नहीं करनी थी ना, मतलब बस आ जाती फोर्स। वो तो फिर देखें, अगर डी यूरे की बात करनी है, डिफैक्टो की बात करनी है, तो फिर तो मतलब आपको मुझसे बेहतर पता है कि क्या हालात हैं। लेकिन अगर इसकी ज़रूरत क्या है, ये इस पर अगर बात कर लें, एक सिविलियन बेस्ड फोर्स होगी ना, तो इसकी ज़रूरत क्या है, इसकी पुलिस के मोराल, चले अगर हम कहते हैं कि ये कुछ भी करना चाहे कर सकते हैं, चले कर लेते हैं, लेकिन फिर पुलिस क्या करेगी? मतलब पुलिस का क्या काम रह जाएगा? अगर आप पुलिस से स्पेशल क्राइम्स की इन्वेस्टिगेशन आप वफाकी इदारों को दे रहे हैं, अगर आप सीरियस क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस के स्पेशलाइज्ड सेल बना के दे रहे हैं, तो फिर पुलिस का क्या काम? अगर पुलिस का काम मुनाफाखोरी रोकना है, तो फिर वो लोकल गवर्नमेंट चलें, आप पुलिस के थ्रू चला लें। लेकिन ये मेरी समझ से बाहर है कि ये प्रोविंसेस की दावत के बाद अगर आप दावत दे के कह रहे हैं कि जी हमें डरावने पुलिस वाले चाहिए, तो शायद कुछ मेरी समझ से बाहर है कि ये क्या काम करेंगे, अदर देन कि एक बजट हेड है, उससे पैसा जाता है, ये पैसा वापस देने से बेहतर है कि चलो इसको किसी और तरह रीऑर्गेनाइज कर लें, यूटिलाइज कर लें। अच्छा सर, वेरी क्विकली ये बताइएगा कि बिकॉज ऑब्वियसली आप एक मुख्तलिफ बात कर रहे हैं फ्रॉम राना सनाउल्लाह, तो आपके ख्याल में कोई चांस है कि इसको कोर्ट्स में चैलेंज किया जाए, और डू यू थिंक कि कानूनी तौर पे इसका कोई इतना इशू नहीं है? वो सर, अब आपने ही जैसे कहा कि अब हम डी फैक्टो की तो बात नहीं कर रहे ना सर।
آپ نے ابھی تو مجھے کہا تھا. جی جی مطلب ٹھیک ہے کورٹس میں چیلنج ہونا چاہیے یہ اس کو اس بیسس پہ کورٹ میں چیلنج ہونا چاہیے کہ یہ آرڈیننس جو ہے مطلب آرڈیننس سازی کی کیا ضرورت تھی, اس پہ بسم اللہ کر لیں, باقی سارے تکلف تو پورے ہو جائیں گے. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارا وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیتے ایک چھوٹی سی بریک. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ کچھ 40,000 کے قریب پاکستانی زائرین ایسے تھے جو ایران گئے اور پھر واپس نہیں آئے.